Hello students, miscellaneous exercise of chapter 12. Question number first. Refer to example 9. How many packets of each food should be used to maximize the amount of vitamin A in the diet? What is maximum amount of vitamin A in the diet? तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 9th में इसकी सारी इक्वेशंस और वैल्यूज़ गिवन हैं. आपको ये बताना है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड, 2 टाइप्स ऑफ फूड आर गिवन देयर, पी एंड क्यू. तो कितने पैकेट्स पी फूड के लगेंगे, कितने पैकेट्स क्यू फूड के लगेंगे, सो दैट वी मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए मैक्सिमाइज हो जाए, उसके बाद आपको विटामिन ए का मैक्सिमम अमाउंट भी बताना है, यानी जेड फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है. तो सबसे पहले हमने क्या माना, एक्स और वाई पैकेट सेलेक्ट किए हमने ऑफ फूड पी एंड क्यू. नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, सो वी टेक that should be greater than equal to 0, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. The mathematical formulation of the given problem is as follows. maximize करेंगे z function को, that is 6x plus 3y. तो इक्वेशंस क्या हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल 9. 4x plus y greater than equal to 80, x plus 5y greater than equal to 115 and 3x plus 2y less than equal to 150. एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. फिजिबल रीजन कैसे निकालते हैं, ये जो सारी इक्वेशंस आपको गिवन हैं 4x प्लस वाई एंड x प्लस 5y, इन सबको हम पहले क्या ले लेते हैं, इक्वल टू. इन सबको हम ले लेते हैं इक्वल टू. फिर उसके बाद हम x और y लेकर इस तरह से टेबल बनाते हैं. टेबल बनाकर इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो फिर पुट करते हैं वहाँ पर, और आपका ये ग्राफ बनता है. ग्राफ ये हमारा बाउंडेड ग्राफ बनाई हमने 11th में बनाया था, ऐसे ग्राफ बनाए थे, इनइक्वालिटीज़ को शो किया था, बस मैक्सिमाइज़ नहीं किया था, वो नेक्स्ट है. अब हम निकालेंगे इसमें आपके कॉर्नर पॉइंट्स. कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास, एक आ गया आपका फर्स्ट ए 15 20, फिर आ गया बी 40 एंड 15, फिर आ गया आपका सी 2 एंड 72. अब ये जो पॉइंट है ये आपको कहाँ पुट करने होते हैं, जेड फंक्शन में. तो जेड फंक्शन क्या है आपका 6x प्लस 3y. तो 6x प्लस 3y में आपने ये पुट की वैल्यूज़, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 20. तो जेड फंक्शन का जो रिज़ल्ट आया है वो क्या आया, 150. सेकेंड x की वैल्यू 40, y 15 पुट किया तो कितना आया 285, और नेक्स्ट पे कितना आया 228. तो हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना था, तो मैक्सिमाइज़ हो गया ये आपका 285 पर. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज़ 285 एट 40 15. सेकेंड भी सेम है, आप खुद करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3. A dietitian wishes to mix together 2 kinds of food x and y in such a way that the mixture contains at least 10 units of vitamin A and 12 units of vitamin B, 8 units of vitamin C. ये गिवन है आपको विटामिन ए, बी और सी की टोटल क्वांटिटी कितनी है. द विटामिन कंटेंट ऑफ 1 kg फूड इज़ गिवन बिलो. 1 kg में कितने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी है, ये गिवन है आपको. फूड एक्स में है विटामिन ए की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 1 यूनिट 1 kg में. बी की है 2 यूनिट और सी की है 3 यूनिट. इसी तरह वाई में 2 2 एंड 1. अब इक्वेशंस कैसे बनेंगी, जो मिक्सचर है वो हमने मान लिया फूड एक्स kg ऑफ फूड एक्स एंड वाई kg ऑफ फूड वाई. तो एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 जाएंगे, पहली तो यही बन जाती है हमारे पास. फिर विटामिन ए की टोटल क्वांटिटी कितनी है, एट लीस्ट. एट लीस्ट का क्या मतलब होता है, एट लीस्ट वर्ड जो होता है का मतलब है कम से कम इतनी होनी चाहिए, यानी ये या इससे ज़्यादा. तो इसमें जो हम साइन लेते हैं वो लेते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू. आप टोटल क्वांटिटी कितनी है जो आपकी विटामिन ए की है वो है 10 यूनिट्स. तो विटामिन ए की टोटल क्वांटिटी है आपकी 10 यूनिट्स. तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 10. विटामिन बी की जो क्वांटिटी है वो कितनी है आपकी 12 यूनिट्स. विटामिन बी में आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 2x प्लस 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, और 2 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगी x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 6. विटामिन सी की इक्वेशन टोटल क्वांटिटी कितनी है 8 यूनिट, तो ये बन जाएगी आपकी 3x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 8, एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. फिर वो आपको वही करना है, टेबल बनानी है. टेबल बनाने के बाद एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करनी है, और ये आपका ग्राफ बन जाएगा. ये अनबाउंडेड ग्राफ है. अनबाउंडेड ग्राफ का मतलब इसकी बाउंड्री नहीं है.
अपर डायरेक्शन में जा रहा है। ये सारा ग्राफ इस तरह से यहाँ से ऐसे अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेंगे। कॉर्नर पॉइंट जो सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट बनेगा वो बनेगा A 10 0, B 2 4, C 1 5 और D 0 8। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो जेड फंक्शन में पुट करनी है। और जेड फंक्शन क्या था हमारा, कैसे बनेगा, जो टोटल 1 kg ऑफ फूड एक्स कोस्ट, जेड फंक्शन है कोस्ट फंक्शन, जिसमें ₹16 दे रखी है फूड एक्स की कोस्ट और ₹20 दे रखी है फूड वाई की कोस्ट। लीस्ट कोस्ट निकालना है। लीस्ट का मतलब आपको क्या करना है, उसको मिनिमाइज़ करना है। तो जेड फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 16x + 20y। तो जेड एक्स फंक्शन बन गया आपका 16x + 20y। जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये आपको पुट करने हैं। तो आपको लीस्ट वैल्यू चाहिए थी, लीस्ट का मतलब मिनिमम। तो हमने क्या किया, जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है इसकी 112। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज़ 112 एट 24। 24 का मतलब क्या है, जो फूड एक्स के हैं वो 2 यूनिट्स हैं और दूसरे के कितने हैं 4 यूनिट्स। तो ये बन जाएगा आपका मिनिमाइज फंक्शन, जेड फंक्शन एट 24 = 112। इसी तरह सेम 4th और 5th क्वेश्चन है। थैंक यू।